जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कर्नल जोशी अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं और संग में गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सबको मैं यही कहना चाहूँगा अपने सत्संग के माध्यम से कि गुरुजी की दुनिया में जो भी कोई आ जाता है वो इस जन्म तो खैर क्या, आने वाले सातों जन्म तर जाता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन में ईश्वर हमारा कब कल्याण कर दें, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज की दुनिया में जाते हैं तो उस दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले गुरुजी, जैसे घरों में हम गंदे बर्तनों को साफ करते हैं उसी तरीके से गुरुजी हमारे अंदर से मैल, गंदगी, कचरा सब निकाल के बाहर फेंकते हैं। उसके बाद ही गुरुजी महाराज हमें अपने श्री चरणों से जोड़ते हैं। गुरुजी ने हमेशा हमें प्रेम का भाव, प्रेम का समर्पण ही सिखाया है, सही मार्ग पे चलना सिखाया है, दूसरों का भला करना सिखाया है। यही गुरुजी ने अभी तक हमें शिक्षा दी है। गुरुजी ने अभी तक हमें नित्य नेम पाठ करने को ही कहा है, शब्द सुनने को कहा है, बानी सुनने को कही है। लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमें लगता है कि गुरुजी अब हमारी सुनते नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुरुजी सबकी सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का मतलब है कि आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर होने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी हमारे घरों में इतनी नेगेटिविटियाँ होती हैं जिसकी वजह से घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। जैसे कि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, जैसे कि घर में चिड़चिड़ापन होना, नींद बिगड़ जाना, घर में लड़ाई झगड़े होना, कलेश होना, बीमारियां होना, ये सब नेगेटिविटी का प्रभाव होता है। संगत जी, मैं आपको समझाता हूँ कि ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है। ये नेगेटिविटी कहीं और से नहीं आती, हमारे इर्द गिर्द घूम रहे लोगों से नेगेटिविटियाँ आती हैं। संगत जी, जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो इतनी नेगेटिविटी डालता है कि वो हमारे पास आती है। जब हम कहीं फ्रूट्स लेने जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, मोल भाव करते हैं, तब कोई बहस हो जाती है तब नेगेटिविटी आती है। घर में झगड़ा होता है तब नेगेटिविटी आती है। या हम फ़ोन पे बात करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं तब नेगेटिविटी आती है। तो
संगत जी, ये नेगेटिविटी हमारे इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों से हमारे पास पहुँचती है। तो इसीलिए संगत जी कि हमें ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए गुरुजी ने बहुत सरल उपाय बताया हुआ है और हमें उस सरल उपाय को हमेशा अपने जीवन में करना चाहिए। संगत जी, जब भी हम फ़ोन पे बात करें और कोई हमारी बहस हो जाए, तो जो नेगेटिविटी सामने वाला हमारी तरफ भेज रहा है, उसको तोड़ने का एकमात्र उपाय है मंत्र जाप, जिसे हमें करना शुरू करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब भी संगत जी आप बाहर से घर आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं या आपके हस्बैंड आ रहे हैं, तो घर में अंदर घुसने से पहले ही आप गुरु जी का मंत्र जाप करो, तो जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो घर से बाहर ही रहेगी। संगत जी, जब भी जब भी आपका मन उदास हो, जब भी घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, आप सिर्फ मंत्र जाप करना शुरू करें, सिर्फ मंत्र जाप। आप देखिएगा जितनी नेगेटिविटी होगी वो सारी दूर हो जाएगी। जब मैं गुरुजी के पास जाया करता था तो एक संगत आंटी आई थी और वो गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी महाराज, मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कलेश होती हैं, मेरे हस्बैंड में और मेरे बहू में, मेरे बेटे में। तो उस समय गुरुजी ने उसको कहा था, तो चल फिर कर दिया कल्याण, जब भी तेरे घर में झगड़ा हो तब तू ये मंत्र जाप कर। तो मुझे याद है संगत जी कि वो मंत्र जाप जो है गुरुजी ने दिया हुआ था ओम नमः शिवाय का। गुरुजी सदा सहाय तो सभी ने पीछे जोड़ा है, ये तो मंत्र जाप था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये भक्तों को बहुत पसंद आया था। तो एक संगत ने गुरुजी के सामने प्रस्ताव रखा था, तो गुरुजी ने उसकी अनुमति दी थी। तो इसीलिए अब ये मंत्र जाप हो गया है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज की इस कलयुग भरी दुनिया में सबसे सरल उपाय अगर कोई है तो वो मंत्र जाप है, जिसे करने से आप अपने घर की एक एक नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो। संगत जी, जब हम गुरुजी का सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के माध्यम से गुरुजी अनेकों संकेत हमें देते हैं, अनेकों संकेत। हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या फिर संगत जी हमारा कोई कष्ट कट जाएगा, या हमारा जो दुख आने वाला होगा उसके बारे में गुरुजी अलर्ट कर देंगे। तो बहुत सारे सत्संग सुनने से संगत जी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती है, ये हम सभी जानते हैं। यकीन मानिए संगत जी, जब हम सत्संग को सुनते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी सी लगती है। ऐसा लगता है कि मानो ये गुरुजी एक एक शब्द जो है वो मोती में पिरो के हमें सुना रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में अमृत की वर्षा हो रही है। और संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शांति, सुकून हमें मिलता है। इसीलिए संगत जी, मैं जब भी सत्संग सुनता हूँ तो मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और यही कहता हूँ कि घर बैठे गुरुजी आप आज भी हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। मैं भी संगत जी रोगों से ग्रस्त था। जब मैं गुरुजी के पास गया था तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज एक संत महापुरुष हैं, साक्षात महाशिव हैं। मुझे जिसने भी गुरुजी के बारे में बताया था उन्होंने बोला था कि एक बाबा जी आए हुए हैं जो कि जानी जहान हैं, जिनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए अपनी बीमारी के लिए। तो संगत जी, मेरे को लगा कि डॉक्टरों से इतना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, सब जगह इतना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, तो जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो इसमें कोई बाबा जी क्या करेंगे। ये मेरे मन में पहला विचार साथ संगत जी उस समय आया। लेकिन मैं हर जगह अपना ट्रीटमेंट करवा के थक चुका था, क्योंकि संगत जी मेरी किडनी में स्टोन था और जिस स्टोन की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब संगत जी कहते हैं ना कि
गुरुजी आपको कोई ना कोई हिंट देकर, कोई ना कोई इशारा देके बुला ही लेते हैं। तो एक दिन संगत जी, मेरा आर्मी का हॉस्पिटल है और मैं वहीं पे गया था। तो वहाँ पे संगत जी जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, कर्नल वीर सिंह जी, तो उनकी मुलाकात फिर से मुझे वहाँ हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने फिर से मेरे सामने गुरुजी का ज़िक्र छेड़ा। संगत जी, वो कहते हैं ना, हम मूर्ख इंसान कभी-कभी अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाते हैं, तो शायद वो दिमाग मेरा कुछ ज़्यादा ही चला और मैंने फिर से उनको कहा कि हाँ, मैं जाऊँगा। पर संगत जी, एक दिन मैं काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा था, हेल्थ इश्यूज़ थे और मैं अक्सर भगवान से यही कहा करता था कि भगवान, मेरे से ये बीमारी झिल नहीं रही है, तो आप या तो इसे बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर दें या फिर आप मुझे उठा लें। यही संगत जी मैं अक्सर भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किया करता था। बट मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे बुला रहे हैं मेरा कल्याण करने के लिए और मैं भगवान से चीज़ों को माँग रहा हूँ। और संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा कैसी हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार बुला ही लिया आखिरकार। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास पहुँचा, तो गुरुजी के पास पहुँचने के बाद मैंने देखा वहाँ पे संगत जी एक से एक बड़े कर्नल, संगत जी यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। एक से एक बड़े-बड़े संगत जी, मिलिट्री वाले क्या, पुलिस वाले क्या, कमिश्नर क्या, एक से एक बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। सबको देखकर मुझे ये लगा कि कुछ तो बात ज़रूर है। भई, जब ये सब लोग आ रहे हैं, तो क्या पता यहाँ पे मेरी बीमारी का अंत हो जाए। तो संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में बैठ गया। गुरुजी के दरबार में बैठने के बाद मेरा इंट्रोडक्शंस मेरे दोस्त ने करवाया कि गुरुजी ये ऐसे-ऐसे कर्नल हैं। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उस समय गुरुजी महाराज अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाला करते थे संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने एक ग्लास जल मँगवाया, उस जल में ये माला डिबोई और मुझे पीने को दिया। फिर एक ग्लास मँगवाया, फिर रुद्राक्ष की माला डिबोई, फिर मुझे पीने को दिया। करीबन गुरुजी ने 4 ग्लास उस दिन मुझे वो अमृत पीने को दिया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा, आंधे रहा करो। और संगत जी, इसी प्रकार मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता था। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैनू ये बीमारी सी, तुसी ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ देखेंगे। संगत जी, मैंने फिर एक दिन गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी, मुझे ये बीमारी है, आप मेरी ठीक कर दो। गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ देखेंगे, फिर देखेंगे। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे कहा। उस दिन मैं थोड़ा-सा उदास हो गया, परेशान हुआ कि मैंने गुरुजी को 2 बार कहा और गुरुजी ने मेरी नहीं सुनी, तो मन थोड़ा-सा उदास हो गया। तो मेरा दोस्त जो वीर सिंह था, उसने मुझे देखा, उसने मुझे बोला कि कैसे उदास है? तब मैंने उसे कहा कि यार, मैंने 2 बार गुरुजी को कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरी ठीक कर दो। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, गुरुजी ने कहा हाँ देखेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा, अरे भाई, गुरुजी के पास कौन से बॉडीगार्ड वगैरह है, कोई बात नहीं, गुरुजी के पास तीसरी बार बोल दियो, गुरुजी ने बात करने को मना थोड़ी ना किया है। तो इस तरीके से गुरुजी ने मतलब मुझे टाला, तो वीर सिंह ने मुझे यही समझाया। उसके बाद संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा। फिर एक दिन गुरुजी ने सारी संगत को रोका, तो वहाँ मैं भी रुका हुआ था। तो मेरे मन में आया कि मैं आज फिर गुरुजी को बोलूँ, क्योंकि मैं उस परेशानी से बहुत दुखी था। तो गुरुजी को जब मैंने फिर से कहा, तो गुरुजी कहते हैं, "एले फिर किस देर की देर है, जा कल्याण कित्ता।" तो गुरुजी ने ये बात मुझे कही और मैंने शुक्राना किया। और संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे जो किडनी स्टोन थे, पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, जबकि डॉक्टर का कहना था ऑपरेशन के लिए। बट आज तक गुरुजी की कृपा से मैं ब्लेस हूँ। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। एक दिन संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार गया
और संगतों के बीच बैठा था, तो अंदर से एक सेवादार निकल के आए। उन्होंने बताया कि आज गुरुजी नहीं आएँगे। तो संगत जी उनने ये भी कहा कि बाहर से ही आप लोग माथा टेक लो। मैंने बाहर से माथा टेका, सबने बाहर से माथा टेका। तो संगत जी पता चला कि गुरुजी उस दिन बहुत कष्ट में थे, बहुत कष्ट में। पता नहीं किसका कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया और उस कष्ट को गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर गुरुजी उस कष्ट को झेल रहे थे। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं संगत जी कि गुरुजी हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, हमारी नेगेटिविटियों को दूर करने के लिए वो हमारा कल्याण करते हैं। लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में सत्संग को अनदेखा करके अपनी ब्लेसिंग्स को खोते रहते हैं। संगत जी एक बार मेरी वाइफ को शुगर था, बहुत ज़्यादा शुगर था, और संगत जी शुगर की वजह से डॉक्टर ने उसका सब कुछ बंद कर रखा था। तो मैं उसको गुरुजी के दरबार लेके गया एक दिन। जब मैं गुरुजी के दरबार लेके गया तो मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, और मेरी वाइफ को आगे बिठाया और मेरी वाइफ को गुरुजी ने बर्फ़ी प्रसाद दिया। और संगत जी जब भी गुरुजी प्रसाद देते थे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, दोनों हाथ भर जाया करते थे। मेरी वाइफ ने वो प्रसाद खा लिया, फिर गुरुजी ने दिया, फिर मेरी वाइफ ने खा लिया। संगत जी मुझे ये डर था कि इसका इतना शुगर है और डॉक्टरों ने मना किया है, फिर भी इतना मीठा खा रही है, अब तो ये गई। बट देखिए गुरुजी की कृपा देखिए, जब गुरुजी से आज्ञा लेके हम लोग घर आए तो मैंने अपनी वाइफ का शुगर नापा, तो संगत जी वो सामान्य था। यानी कि मेरी वाइफ का शुगर आज तक कंट्रोल है, उस दिन गुरुजी की ब्लेस की हुई ब्लेसिंग से। तो ऐसे गुरुजी कल्याण करते हैं, ऐसे गुरुजी महाराज संगतों को अपने दुखों से दूर करने का निवारण बताते हैं। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। एक दिन संगत जी मुझे जम्मू की मेरी पोस्टिंग लग गई थी और मुझे वहाँ जाना था। तो वहाँ पे उन दिनों आतंकवादियों का टेररिस्ट का बहुत ज़्यादा आतंक छाया हुआ था। तो संगत जी मुझे ट्रेन से जाना था, ट्रेन मेरी करीबन 8 बजे की आस-पास की थी। तो संगत जी मैंने सोचा 8 बजे के आस-पास की ट्रेन है तो उससे पहले गुरुजी के दर्शन कर आऊँ। तो उस दिन संगत जी संगत थी और मैं गुरुजी के पास बैठा और मैंने सोचा गुरुजी से जल्दी से आज्ञा लेके मैं चला जाऊँगा। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि उस दिन गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। अब संगत जी 7:30 के आसपास हो गए, आधा घंटा था। मैंने सोचा गुरुजी से आज्ञा लेके सीधे स्टेशन के लिए निकलूँगा, बट गुरुजी ने उस दिन आज्ञा नहीं दी। मैंने कहा गुरुजी, मन ही मन कह रहा गुरुजी आज्ञा दो, गुरुजी आज्ञा दो, लेकिन गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी। संगत जी उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी उठ के अपने रूम में चले गए, क्योंकि गुरुजी की आदत थी संगत जी कि अपने चोले में वो कभी किसी को आज्ञा नहीं देते थे। वो अंदर जाते थे, कपड़े चेंज करते थे, उसके बाद आज्ञा देते थे। संगत जी मैं बैठा रहा, 8:15 हो गए, 8:20 हो गए, गुरुजी की आज्ञा नहीं मिली और मुझे लगा कि अब तो नौकरी भी खतरे में है और मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी 9:30 बजे। 9:30 बजे जब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी तो संगत जी मैं सीधे घर गया, क्योंकि ट्रेन तो मेरी जा चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो वाइफ ने कहा कि गए नहीं, तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो मैंने कहा यार अब क्या होगा, गुरुजी ने तो आज्ञा नहीं दी। मन परेशान था। वाइफ कहती है अब क्या होगा, मैंने कहा छोड़ो देखा जाएगा, और रात को हम सो गए। नेक्स्ट डे संगत जी मॉर्निंग में उठा, मॉर्निंग में उठ के संगत जी मैंने टीवी चलाया। जब मैंने टीवी चलाया तो टीवी में न्यूज़ में आ रहा था कि जितने भी आर्मी के अफ़सर सुबह जम्मू पहुँचे हैं, उन सबको टेररिस्टों ने गोली से भून दिया है। संगत जी मैं ये देख के बड़ा हैरान हो गया कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा इसलिए नहीं दी क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचाया। गुरुजी इसलिए अंग संग है संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी कि जब मैं नेक्स्ट डे गुरुजी के दरबार गया तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि क्यों कर्नल, बचा लिया सी नहीं बचा लिया सी।
तो संगत जी ये है, गुरु जी को आगे पीछे सबका ज्ञान है, सबका पता है। शायद उस दिन अगर मैं चला जाता तो शायद संगत जी मैं आज अपना सत्संग ना शेयर कर रहा होता। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद मतलब मेरे अफ़सर की तरफ से मैसेज आया कि जो आर्मी के अफ़सर पहुँच गए हैं, जो नहीं पहुँचे हैं वो अपना जो है घर पे ही रहें, और जम्मू में अभी छुट्टी रद्द कर दी गई है। जो जम्मू में है जम्मू में रहें, और जो आ रहे हैं उनको आने की अभी ज़रूरत नहीं है जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। संगत जी करीबन 1.5 महीने के आसपास ये लड़ाई रही। तो आज गुरु जी की कृपा से ही मैं यहाँ हूँ, ब्लेस हूँ, जिसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ तहे दिल से। और यही कहता हूँ कि सच में हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं। उन्हें हमारे पल पल की खबर है, पल पल के बारे में वो जानते हैं। हर पल हमारे अंग संग है, हर पल वो हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। बस हमें इस चीज़ को महसूस करना है, समझना है। और मैं यही कहूँगा संगत जी कि अपने जो भी नेगेटिविटी है जीवन की उसको दूर कीजिए गुरु जी के मंत्र जाप से। ये एक बार आप ज़रूर करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि कैसे गुरु जी आपको अपने होने का एहसास कराते हैं। बस संगत जी यही मैं सत्संग को विराम दूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।